साथियों, आप तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की। और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं, जिनमें लगभग 30 नंबर का पेपर होता है और 15 नंबर जो होते हैं वो गद्यांश पद्यांश के लिए होते हैं, उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैंने यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बिल्कुल स्टार्टिंग से गद्य हल कराना स्टार्ट किया है। पहले आसान गद्य रहेंगे, बिल्कुल से आसान जो गद्य पूछे जाते हैं उनको हल करेंगे और फिर इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो अपन बहुत सारे गद्यांश और पद्यांश हल कर लेंगे। तो आपका अभ्यास इतना अच्छा हो जाएगा कि आप एक स्तर तक अच्छे गद्य पद्य हल कर सकेंगे। यहाँ पर अभी केवल हिंदी के गद्य पद्य जो हैं वो हल करेंगे और इसके बाद संस्कृत के जो गद्य पद्य हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए चलते हैं। पद्यांश दिया हुआ है आज के इस प्रैक्टिस में, लीक पर बे चले चलें। देखिए, आपको एक चीज़ और याद रखना है, गद्यांश का अर्थ जो भी हो, अर्थ से मतलब ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि पंक्तियाँ कहाँ की हैं, पंक्तियों का मतलब क्या है, ये हम नहीं बता सकते। कभी कभी बीच की भी पंक्तियाँ होती हैं, तो अपन को केवल शब्द पकड़ने हैं, शब्दों में क्या कहा है उनके अर्थों को देखना है। लीक पर वे चले चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उसमें जा रही है। जो हवा उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। और देखिए, मैंने भी वर्ग 2 की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश लगाए थे। इनकी अलग अलग बुक्स भी हैं गद्यांश और पद्यांश के लिए, आप जा कर के और बुक्स भी देख सकते हैं। इंटरनेट पर भी गद्यांश पद्यांश देख सकते हैं, उनकी तैयारी कर सकते हैं, तो भी आप आसानी से गद्य और पद्य लगा सकते हैं। देखिए, मैंने लगभग 500 से 1000 गद्यांश पद्यांश लगाए होंगे, क्योंकि वर्तमान में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप लोग यदि तैयारी नहीं करेंगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। तो आपको इसी प्रकार के छोटे छोटे से गद्य लगा करके फिर बड़े गद्य लगाने हैं। चलिए, प्रश्न दिया हुआ है कि बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं। तो लीक पर वे चले चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। तो बनी बनाई लीक पर कौन चलते हैं, जिनके चरण दुर्बल हों, जिनके जो दिल वाले हों। एक एक शब्द इसी का ध्यान देना है। जो दिल वाले हों, तो दिल वाले से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, दुर्बल वाला यहाँ पर उच्चारित हुआ है, तो ये तो हो सकता है। हाँ, अब और आगे चलते हैं। शक्तिशाली हों, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जो मतवाले हों, इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो पहला ही है जो अपन को गद्य में मिल चुका है। यहाँ पर जो शब्द मिला था वो देख लेना है कि हाँ, ये मिल गया है और ये हमारा सही उत्तर है। तो पहले प्रश्न का तो सही उत्तर 1 मिल गया, बिल्कुल सटीक है। आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का हो गया, कोई भी आपका 1 नंबर यहाँ से काट नहीं पाएगा। अब चलते हैं आगे। जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में क्या कहा, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी अपन को हल करने की कोशिश करना है। और गद्य कोई सा भी हो, उसके अर्थ पर ध्यान नहीं दे करके, ना फिर ये कहें कि उसमें कहा क्या है, अच्छी बात कही है, बुरी बात कही है। अपन को अपना मतलब कोई नहीं निकालना है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अपन को अलग से कोई अर्थ नहीं निकालना है अपना मतलब दे करके कि हाँ, इसका तो अर्थ ये हो रहा है, ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल से याद रखनी है, ये भी गड़बड़ ना हो जाए। चलिए, अब दिया हुआ है अगला। आगे क्या कहा, एक और प्रश्न है, राह रोके कौन खड़े हैं। अब देखिए, राह रोके कौन खड़े हैं, तो यहाँ पर पहले इसमें अपन को देख लेना है कि राह रोके, तो साक्षी हों राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट। इस प्रकार से कुछ अपन को दिखाई दे रहा है, तो इसको ले करके और फिर इसमें देखना है कि आखिर ऐसा कुछ शब्द है क्या। तो हाँ, पीले बांस के झुरमुट, एक ये शब्द अपन को दिख रहा है, तो इसको भी अपन टिक मार्क कर लेंगे कि हाँ, ये ठीक है। आगे थोड़ा सा और दिख रहा है, ऊंचे खड़े पर्वत। अब जब ऊंचे खड़े पर्वत दिया हुआ है, तो ऊंचे खड़े पर्वत में अपन ऊपर आ जाएं। ऊंचे खड़े पर्वत, तो इस प्रकार से तो कुछ है नहीं ऊंचे खड़े पर्वत वाला। ना ही खरपतवार है और ना ही विपत्तियां दिख रही हैं यहाँ पर, ना विपत्तियां हैं दिखे, ना खरपतवार है। तो
पीले बांस के झुरमुट जो दिया हुआ है ये वहाँ पर दिख रहा है। तो सही क्या हो जाएगा, जो पहले नंबर वाला दिया हुआ है यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो यहाँ पर हमारे 2 प्रश्न कंप्लीट हुए। अभी आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न कैसा है, किस प्रकार का है, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। कवि के सपने किससे लिपटे हैं। अभी जो ये गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, बिल्कुल आसान हैं, बिल्कुल आसान। धीरे धीरे इसका अपन लेवल बढ़ाते चलेंगे। आप लोग प्रतिदिन का वीडियो देखें तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा रहेगा। कवि के सपने किससे लिपटे हैं। आपके वृक्षों से, पहला, बादलों, या फिर ये कहें कि आम के वृक्ष भी यहाँ पर अपन कर सकते हैं, आम के वृक्षों से। आगे बादलों से, पर्वतों से, या बहने वाली हवा से। तो सही उत्तर बताने की कोशिश करना है, सही क्या रहेगा। तो पहले तो अपन को वही जो मैंने आपसे बोला था कि पहले तो अपन को पद्यांश पर चलना है कि जो वहाँ पर दिया हुआ है कि वृक्ष किससे लिपटे हुए हैं। तो देखें, साक्षी हो राह रोके खड़े पीले बांस के झुरमुट की उसमें जा रही है जो हवा, उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। कुछ इस प्रकार की पंक्तियां हैं कि उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेना है जो प्रश्न दिया हुआ है। तो किससे लिपटे हुए हैं, अब यहाँ थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। हवा उसी से लिपटे हुए सपने हमारे हैं, क्या रहेगा सही। देखिए, तो आम के वृक्ष या फिर इस प्रकार से तो कुछ वहाँ है नहीं, पहला वाला कट हो जाता है। दूसरा बादलों से, तो बादलों से भी वहाँ पर कुछ नहीं मिला। पर्वतों से, तो पर्वतों से भी कुछ नहीं मिला। बहने वाली हवा से, हाँ ये कुछ वहाँ पर लगा था। देखें, ये जो था जो हवा, ये लिखा, देखें, तो हवा उसी से लिपटे हुए सपने, बिल्कुल ये मिल गया एक और। तो बिल्कुल सटीक उत्तर यहाँ पर एक और मिल गया। तो यहाँ जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। अब इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐसे ही एक एक प्रश्न देखना है। झुरमुट का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर एक अर्थ पूछ लिया। झुरमुट शब्द जो है, झुरमुट शब्द का क्या अर्थ है। तो झुरमुट का अर्थ गट्ठर दिया हुआ है, एक तो ऑप्शन में, ढेर दिया हुआ है, झुंड दिया हुआ है, और गट्ठे दिया हुआ है। तो झुरमुट शब्द का डायरेक्ट अर्थ आपको बताना है कि झुरमुट शब्द का अर्थ क्या होगा। तो यदि आपसे सामान्य रूप से ये प्रश्न आता है आपको वैसा, तो आप लोग बता पाएंगे कि झुरमुट आखिर होता क्या है। और ये नॉर्मल सा है, मतलब कि गद्य से के अर्थ से संबंधित ना माने, एक सामान्य नॉलेज है। आपको यदि नॉलेज है इन सब चीज़ों का तो आप लोग बता पाएंगे। तो एक नॉलेज से संबंधित प्रश्न आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया गया है। बताना है, सोचना है झुरमुट शब्द का अर्थ क्या होगा। तो झुरमुट का अर्थ क्या होता है, झुंड। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है यही रहेगा सही उत्तर। जो तीसरे नंबर पर दिया है झुंड जो लिखा हुआ है यही होगा हमारा सही उत्तर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देख लेना है। काव्यांश में लिपटे हुए का क्या अर्थ है। जो काव्यांश ये दिया हुआ है इसमें लिपटे हुए का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। लिपटे हुए मतलब जड़े हुए, पहला दिया है। लिपटे हुए मतलब जड़े हुए। दूसरा दिया हुआ है, ध्यान से एक एक देखते चलें। लिपटे हुए मतलब जड़े हुए कह रहे हैं। दूसरा मरमरते हुए, मरमरते हुए। तीसरा फंसे हुए, लिपटे हुए का देखना है, और चिपके हुए। तो काव्यांश जो है, काव्यांश में देखना है लिपटे हुए का अर्थ क्या मिल सकता है। पहले काव्यांश पर चलें तो पता चल जाएगा। यहाँ पर झुरमुट के उसमें लिपटे हुए क्या हैं, सपने हमारे हैं। उसी में लिपटे हुए सपने हमारे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ मिला क्या। तो ये कहें कि मरमरते हुए भी नहीं हैं। आगे दूसरा जो दिया है फंसे हुए भी नहीं हैं और न चिपके हुए हैं। तो ये कहें कि उसी से जुड़े हुए हैं, जड़े ना कहें, जुड़े हुए शब्द जो है, हाँ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो शब्द था इसमें भी वही है, बिल्कुल लिपटे हुए सपने हमारे हैं, बिल्कुल उसी से लिपटे हुए हैं, मतलब कि जुड़े हुए हैं। नॉर्मल सा है, जुड़े हुए हैं मतलब लिपटे हुए मतलब उसी से जुड़े हुए हैं। तो ये रहेगा जो पहला वाला दिया हुआ है यही रहेगा इसका सही उत्तर।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। केवल 5 प्रश्न ही थे और बहुत आसान प्रश्न थे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी आपका गद्य हल करने का अभ्यास है, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने ही बोला था कि बिल्कुल जीरो लेवल से आप हमें आगे बढ़ाएं और बहुत आगे तक ले जाएं। तो अभी जो वर्ग 2 में पूछे गए गद्य हैं उनको बहुत कम रख रहा हूँ। गद्य जो कि वर्ग 2 का गद्य जो लेवल है वो और थोड़ा सा हाई है, तो उसको भी मैं एक एक करके रखूँगा। मेरे पास सब कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, हर चीज़ है, तो उनमें से ले करके और एक एक का अभ्यास इसी प्रकार से अपन कंटिन्यू करते चलेंगे। आप लोग एक भी वीडियो मिस ना करें और अपने मित्रों को भी बोलें कि वो भी इन गद्यांश और पद्यांश को हल करते चलें, तो वर्ग 3 बहुत आसान हो जाएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे अगले जो भी वीडियो रहें वो आपके पास पहुँचें। बहुत बहुत धन्यवाद।